नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं और इसी सीरीज के क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप लोग भी बताइएगा कि महात्मा गांधी के बारे में कितना जानते हैं। मैं 10 प्रश्नों को पूछने वाला हूं और साथ ही साथ उसके उत्तर भी मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए अब प्रश्नों पर आते हैं और एक एक करके प्रश्नों को बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग को भी देखते हैं कि आप लोग महात्मा गांधी के बारे में कितना जानते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, वकील बनने से पहले गांधी जी ने कानून की शिक्षा कहाँ से ली थी? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई भारत से। ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी, इनर टेम्पल लंदन से। ऑप्शन नंबर डी, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका से। आप लोग अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इनर टेम्पल लंदन से। लंदन से इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आप लोग देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, गांधी जी के लिए पहली बार सम्मानजनक उपाधि महात्मा किस देश में लागू की गई? यानी महात्मा सर्वप्रथम उन्हें कहां पर सर्वप्रथम इस उपाधि से संबोधित किया गया, उपाधि कहां पर दी गई? ऑप्शन नंबर ए, भारत में। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में। ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका में। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इनको सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न कहता है, सम्मानित उपाधि महात्मा का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए, महान योद्धा। ऑप्शन नंबर बी, बुद्धिमान नेता। ऑप्शन नंबर सी, महान आत्मा या आदरणीय। ऑप्शन नंबर डी, आध्यात्मिक गुरु। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महान आत्मा या आदरणीय। महात्मा का यही अर्थ होता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के जन्म से संबंधित। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी, 1874 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, 1900 ईस्वी में। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। राजनीतिक नेता बनने से पहले महात्मा गांधी का पेशा क्या था? यानी वह क्या किया करते थे? महात्मा गांधी कौन से काम किया करते थे? ऑप्शन नंबर ए, वकील का पेशा था। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर का पेशा था। ऑप्शन नंबर सी, इंजीनियर का पेशा था। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का पेशा था। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वकील का पेशा था। राजनीतिक नेता बनने से पहले ये एक वकील थे। महात्मा गांधी एक वकील थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के आत्मकथा का शीर्षक क्या था? महात्मा गांधी ने एक आत्मकथा लिखी है, ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मेरी राजनीतिक यात्रा। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता के लिए मेरा संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी, मेरे जीवन की कहानी। ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। यही महात्मा गांधी की आत्मकथा की जो है शीर्षक का नाम था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने किसका नेतृत्व संभाला था?
तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय संसद का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ऑप्शन नंबर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, ऑप्शन नंबर डी भारतीय सिविल सेवा का। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अब 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है इसे आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी अरबिंदो घोष, ऑप्शन नंबर डी मोतीलाल नेहरू। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, आप लोग इसे ध्यान से लगाइए। ऑप्शन नंबर ए मोहन लाल करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोहनदास करमसिंह गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर डी मदन दास करमचंद गांधी। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न व अंतिम प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है इसे आप लोग देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए नमक उत्पादन के कारण, ऑप्शन नंबर बी कपास की खेती के कारण, ऑप्शन नंबर सी चाय की खेती के कारण, ऑप्शन नंबर डी नील की खेती के कारण। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी नील की खेती के कारण। नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे और उन्हीं के सपोर्ट में महात्मा गांधी आए और आंदोलन किए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर लिखिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।